लालच बुरी बला यह आपने किताबों में पढ़ा होगा और बहुत सारे लोगों से सुना भी होगा। लेकिन हकीकत में कुछ और ही हो गया है। वर्तमान में लालच बुरी बला ने लोगों को ऐसे आफत में डाल दिया कि लोग अपना जमा पूंजी मेहनत की कमाई को ऐसे मिनटों में बर्बाद कर दिए जैसे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, डिजिटल जमाना जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसका उतना खतरा भी हो रहा है। लोग डिजिटल को ना जान के उसमें फंसते, उसके चंगुल में फंसते नजर आ रहे हैं। अपनी मेहनत की कमाई जितना आज तक उन्होंने कमाया 1 मिनट में कमा दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत में तेजी से बढ़ रहा था YBY ऐप के बारे में। दरअसल चिट फंड आपने बहुत सारे तरीकों से भी सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी भी बहुत सारे तरीके से सुना होगा। हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले लक्ष्मी चिट फंड ने भी लोगों को कई सौ करोड़ के करप्शन में डाल दिया था। यानी लक्ष्मी चिट फंड नाम का एक वो आता है, उसके बाद वो करप्शन करके चला जाता है। लोग उसमें बहुत सारे भोले भाले लोग जो हैं देश के फंसते हैं, अपनी मेहनत की सारी कमाई को खत्म भी कर देते हैं। लेकिन यह सिलसिला इतना रुकता नहीं है, यह सिलसिला आगे बढ़ता है। YBY नामक एक दूसरा ऐप आ जाता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी होता है, सेम उस तरीके से YBY ऐप भी होता है। लोग इसमें क्या करते हैं, ऐप इंस्टॉल करके अपना मेहनत का पैसा लगाते हैं, लालच में आके कि रातों रात डबल हो जाएगा पैसा। डबल के चक्कर में इतना पैसा लगा देते कि कई 100 करोड़ पैसा YBY के पास हो जाता है। और लास्ट में उसने कहा कि इसका आप KYC कीजिए, तब आपको पैसा का विड्रॉल हो सकेगा, मतलब आप पैसा तभी निकाल सकते हैं। KYC के लिए भी उसने 6 करोड़ रुपए की डिमांड किया और भोले भाले लोग, देश के भोले भाले लोग उसमें फंस गए। आप अनुमान लगाइए कि KYC के लिए पहली बार आपने भी सुना होगा कि कोई ऐप आता है, चिट फंड आता है जो KYC के लिए भी पैसा ले रहा हो। और सबसे बड़ी बात यहां पे जो लोग हैं उनको समझना चाहिए कि कोई भी ऐसा ऐप या कोई भी ऐसा कंपनी या कोई भी ऐसा फंड इंश्योरेंस नहीं होता जो आपके पैसे को दुगना करने का गारंटी दे सके। और यहां जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है डिजिटल इंडिया होने का। आप तरह तरह का ऐप बना लेते हैं, तरह तरह की वेबसाइट हो जाती है। आप गूगल पे जाके कोई भी XYZ नाम से अपना डोमेन लीजिए, उसका ऐप बनवा लीजिए। ऐप आप प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, जहां भी आप उसको चाहो अपना आप उसको रन कर सकते हो। सरकार परमिशन ऐसे दे देती है। आप सोचिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो डिपार्टमेंट वाले लोग हैं वो कहां काम कर रहे हैं। आप टिकटॉक या बहुत सारे ऐसे ऐप को आपने बंद करवा दिया, अच्छी बात है, बंद होना चाहिए था। लेकिन उनसे ज्यादा खतरनाक तो ये लोन या चिट फंड या ऐसे वाले जो बाकी ऐप चल रहे हैं वो भी तो खतरनाक हैं। सरकार की तमाम एजेंसियां धरी की धरी रह गई और ऐप आया और पैसे लूटकर चला गया। वो डिजिटल इंडिया का बड़ा बड़ा लोगो भी खत्म का धरा ही रह गया, वो भी खत्म जैसा रहा, उसका कोई डर ही नहीं रहा। आप साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड के तरह तरह के आप जो विज्ञापन चलाते हैं उससे भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई ऐप आता है, वो लोगों के फोन में आता है, फोन से लोगों के घरों में पहुंच जाता है। गरीब से गरीब, हाई प्रोफाइल से हाई प्रोफाइल घर में पहुंच जाता है। अरुणाचल प्रदेश के तमाम उन घरों में पहुंचा ऐप जिनका उम्मीद नहीं किया जा सकता था। लोग मेहनत से दिन भर में अपना जैसे तैसे गुजारा करने वाले लोग भी, सब्जी बिक्री करने वाले, गावरी बिक्री करने वाले या कुछ भी करने वाले, ऑटो चलाने वाले लोग इसके लालच में पड़ जाते हैं कि पैसा डबल हो जाएगा। उसमें दिन प्रतिदिन पैसा लगाया उन्होंने। कितने लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग अपना कई कई महीनों का सैलरी लगा दिए, पैसा डबल नहीं हुआ, जो पैसा था वो भी खत्म हो गया। आप सोचिए कि डिजिटल इंडिया का होने का क्या फायदा है कि आप उसको रोक ही नहीं पाए। पैसा किसी निजी अकाउंट में जाता था। पुलिस अभी जागी है, वो भी कितना जागी है यह हम नहीं बोल सकते हैं। सुनने में आया कि कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन यह सिर्फ सुनने में आया, हकीकत में कोई अभी तक इसका पुष्टि नहीं हुआ है। लोग इतना पैसा लगा दिए हैं कि डर भी रहे बोलने से भी, उनको शर्म भी हो रहा है, अफसोस भी हो रहा है। सब सवाल यहां पे जो खड़ा हो रहा है सिस्टम के ऊपर, प्रशासन के ऊपर में, जो तमाम साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड वाले जो डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं जिनका काम होता है कि निगरानी करना। कितना 100 करोड़ भारत सरकार जो इस पे पैसा खर्चा करता है कि कोई भी ऐसी फ्रॉड ना होने पाए। वो पैसे बस यूज नहीं, मिसयूज करते जा रहे हैं। वो तमाम तरीके के जो ऑफिस होते हैं, तमाम तरीके के जो अधिकारी लोग होते हैं, वो अपना काम जिम्मेदारी से निभा ही नहीं रहे। लोगों के बारे में, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस जो एक देना चाहिए था वो दिया ही नहीं। आप सोचिए ना, 1 2 5 10 नहीं, सैकड़ों हजार लाखों लोग इसमें फंस गए। ये तो बड़ी एक जो होती भूल हो सकती है ना, गवर्नमेंट की बड़ी भूल है ना कहीं। ये हो सकता है कि उनको गलत आदत भी लगा सकता था, गलत लत भी लगा सकता था। ये भी तो चीजें हो सकती है ना। देश के विरोधी में कुछ गतिविधि भी करवाई जा सकती थी, ये भी तो किया जा सकता है ना। कोई आता है, अपना ऐप बनाता है, उसमें पैसा डलवाता है, रातों रात दुगना करने देने का ऑफर भी करता है। लोग इतने लालची हो चुके हैं कि जो कभी पड़ोसी का 10 रुपए मदद ना कर पाने वाले लोग उसमें लाख रुपए लगा दिए हैं।
डिजिटल इंडिया जा रहा भाई। देश हमारा कहां जा रहा है ये तो सोचने वाला बात है। और सवाल सरकार के ऊपर उठ रहा है, प्रशासन सिस्टम के ऊपर उठ रहा है कि उन लोग की तमाम जो निगरानी वाली एजेंसियां हैं वो क्या काम कर रही थी। क्या उन्होंने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभाया? अगर उन्होंने जिम्मेदारी से अपने काम को निभाया होता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। वाई आप कहीं भी जाके आप गूगल पे देखेंगे तो आपको तमाम ऐसे उसके फ्रॉड की कहानियां पड़ी हुई हैं। ऐसे अनेकों और भी बहुत सारे ऐप हैं, उनकी फ्रॉड की कहानियां पड़ी हुई हैं। सैकड़ों करोड़ों के घोटाले कर देने वाले ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी की खबरें आपको मिलती रहती हैं। लोगों ने एक बार भी गूगल नहीं किया, गूगल पे इंफॉर्मेशन नहीं लिया, एक बार भी कोई पता नहीं किया कि जो कंपनी आ रही है कंपनी के बारे में जानिए। अपने जान पहचान के लोग से माध्यम से या उनके बहकावे में या उनके कहने पे लोग अपना निवेश करते चले गए उसमें, उनको पता ही नहीं। हम कहीं भी जा रहे हैं, एक नॉर्मल सब्जी बिक्री करने वाले के पास जा रहे हैं तो पता चल रहा है उसने भी अपना 50,000 इन्वेस्ट किया है। हम किसी नेता मंत्री के यहां जा रहे हैं तो पता चल रहा है उनके परिवार वालों ने भी रातों रात करोड़पति के सपने देखने वाले उन्होंने 5 लाख का इन्वेस्ट कर दिया विड्रॉल करने के लिए। उसके बाद केवाईसी करने के लिए उसमें केवाईसी करने के लिए उसमें 6,000 रुपए और दिया जा रहा है कि आप 6,000 लगाइए, उसके बाद आपका केवाईसी होगा। केवाईसी जिन्होंने किया उनका बैंक का पूरा पैसा ही खत्म हो गया। जो उन्होंने फंड में लगाया तो खत्म ही खत्म हुआ, बाकी जो उनके बैंक में बचा खुचा पैसा था वो भी खत्म हो जा रहा है। लोग परेशान है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो वाई ऐसे ट्रोल हो रहा है, ऐसे उसकी चर्चाएं हो रही है मानो जैसे कोई जाना पहचाना एक वो हो गया, वो संस्था हो गया जो लोगों की मदद कर रहा हो, लोगों को रातों रात करोड़पति बना रहा हो। भारत वाले डिजिटल इंडिया का सही उपयोग कर रहे हैं एकदम। अगर इंटरनेट महंगा ना होता तो ये लोग क्या करते आप सोच सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में इंटरनेट महंगा इसलिए थोड़ा सा ऐप कम हो रहा है, नहीं तो लोग इतना यूज करना शुरू कर दिए थे कि उनको पता ही नहीं कि नेट का यूज करना कहां है। जिस नेट से उनको अच्छी खबर लेना, अच्छा जानकारी लेना हो, उस नेट से उन्होंने अपनी कमाई को, अपने जमा पूंजी को उसमें खत्म करने में लगा दिया। भारत किस ओर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, यह भी सवाल उठ रहा है। सरकार लगातार, आप दूसरा भी देखते होंगे, क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे जो उसमें वेबसाइट होती है उसमें 30% डिडक्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पैसा काटता है। आपको भी पता है, हमको भी पता है। पैसा गवर्नमेंट यानी आपको जो बेनिफिट होगा, आपको जो जमा कमाई होता है, जमा पूंजी होता है, उसमें से 30% डिडक्ट भी करता है। ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के ऐप हैं, बहुत सारे ऐसे कॉइन है, बहुत सारे शेयर मार्केट में आप ऐसी चीजें देखते होंगे, ट्रेडिंग ऐप भी बहुत सारा देखते होंगे। 30% वहां पर डिडक्ट करता है, लेकिन सरकार इसकी गारंटी नहीं लेता है कि जो पैसा आपका लगाया जा रहा है वो कभी रिस्क में जाएगा या खत्म हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आपके बेनिफिट में वो लिया जाएगा पैसा, वो रूल बना के रखा है। आप उसको तभी विड्रॉ कर सकेंगे जब आप 30% बेनिफिट उनको दे देंगे, अपना इंटरेस्ट का जो आपका बेनिफिट होता है उसमें से 30% आपको उसको देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन अगर आपका पैसा डूब जाता है उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अवध टीवी बार बार आपसे अपील कर रहा है, लगातार अपील कर रहा है कि आप ऐसे ऐपों से बचिए, ऐसे ऐप से, ऐसे वेबसाइट से, ऐसे चिट फंड से आप बचिए। आप भोले भाले लोग हैं, आप आए दिन ऐसे फंसते जा रहे हैं और आप ऐसे फंसते रहेंगे अगर आपने सही जानकारी नहीं लिया तो। पुलिस केस हुआ है इसका भी कोई पुष्टि नहीं है क्योंकि लोग डर रहे हैं ना, लोग बोलना नहीं चाह रहे, सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश जमा कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, लेकिन पूछने से कोई बता नहीं रहा है। और सोशल मीडिया पे कमेंटबाजी खूब चल रहा है। डिजिटल इंडिया बनने की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का सही उपयोग करेंगे आप लोग, उसका मिसयूज ना करें। उस पैसों से आप कुछ अच्छा काम भी कर सकते थे, अपना परिवार, अपना बीवी, अपना बच्चा, अपने भाई बहन को उनकी मदद भी कर सकते थे, उनके स्कूल, उनके कोचिंग की फीस भी दे सकते थे, या उनके घर में राशन भी डलवा सकते थे। शायद वो भी तो एक समाज सेवा होता ना, जो उनकी दुआएं मिलेगी वो आपके करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा होती। लेकिन आप लालच में आके अपना पूरा का पूरा मेहनत का कमाई खत्म कर दिए। अवध टीवी आपसे बार बार अपील करेगा कि आप ऐसे ऐपों से बचिए। जब तक कि ऐप की पुष्टि ना हो, जब तक आप उसके बारे में ना जाने, कहीं भी पैसा मत लगाइए। और आप सबसे बड़ा इसको ख्याल रखिए कि पैसे से पैसा नहीं मिलेगा इसमें। ऐसा कोई भी ऐप नहीं होता जो आपको वादा करे, प्रॉमिस करे कि आपका पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा कोई भी ऐप नहीं होता है और ना कभी भविष्य में हो सकेगा। आप खुद सोचिए कि क्या पैसा छाप थोड़ी रहा है वो, कोई भी ऐप आएगा पैसा छाप थोड़ी रहा है वो, पैसा उसके यहां प्रिंट तो नहीं होता ना। आपके पैसे से ही कमाएगा तो उसका कुछ प्रतिशत हो सकता है बेनिफिट। आपको बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप देते हैं, कुछ प्रतिशत बेनिफिट देते हैं वो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर देंगे। अगर आप उसके बहकावे में आएंगे या आप अपने जान पहचान वाले लोगों को बहकावे में आएंगे जिनको खुद इसके बारे में ना पता हो, तो आप ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे। आप ऐसे ही सर पे हाथ रख के और रोते रहेंगे।
आपको कोई अवध टीवी नहीं आएगा, आपको कोई बताने आकाश शुक्ला नहीं आएगा, क्योंकि इसके जिम्मेदार आप खुद हैं।